हरिओम। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मित्रों आपको बताऊंगा बृहस्पति ग्रह से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण और जानने योग्य बातें। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें, पूरी देखें और अन्य लोगों को भी दिखाएं। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर ठीक है, अच्छी अवस्था में है, तो सब ग्रहों के दोषों को दूर करने की क्षमता रखता है। और यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह ही खराब स्थिति में है तो अन्य ग्रह बहुत अच्छे भी हैं तो उतना फल वो नहीं दे पाते हैं। अर्थात बृहस्पति ग्रह का बहुत बड़ा महत्व जन्म कुंडली में होता है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में होता है तो सबसे पहले उस भाव का विशेष ज्ञान जातक को होता है। और वो कब से? जन्म से ही। जिस भी भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, परंतु होना चाहिए अच्छा। अच्छा का मतलब है उच्च का हो, या स्वग्रही हो, या अपने मित्र ग्रह के क्षेत्र में हो। तो बृहस्पति ग्रह उस भाव से संबंधित जिस भाव में बैठा हुआ है, तो जन्म से ही उस भाव से संबंधित ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है। पंचम भाव में बैठा है तो तीव्र बुद्धि बड़ी चतुर ऐसे व्यक्ति की होती है। अन्य जिस भी भाव में बैठा हो उस भाव से संबंधित लाभ बृहस्पति ग्रह देता है। मित्रों, बृहस्पति ग्रह जितना अच्छा होगा, जितना शुभ होगा, व्यक्ति का जीवन उतना अच्छा होगा। और बृहस्पति ग्रह जितना खराब होगा उतनी अड़चनें, उतने वाद विवाद, उतने विलंब व्यक्ति के कार्यों में होंगे। ये बृहस्पति ग्रह का नियम है। यदि बृहस्पति ग्रह त्रिकोण भाव में, त्रिकोण भाव होता है तीसरा भाव या पंचम भाव, इन भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। और मित्रों, एक विषय का विशेष ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होता है। तीसरे भाव में या पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जातक की एक कला होती है, एक विषय ऐसा होता है जिसमें बड़ी जबरदस्त पकड़ ऐसे व्यक्ति की होती है। उसको नोट करो और उसी विषय पे ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करो, निश्चित ही सफलता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगी। अगला एक महत्वपूर्ण और है कि बृहस्पति ग्रह जहाँ पे बैठा हुआ होगा तो बृहस्पति से पंचम भाव और नवम भाव में जो ग्रह बैठे होंगे, जहाँ पे बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ वहीं से गिनना है पांचवा भाव और वहीं से गिनना नवम भाव। पांचवें और नौवें भाव में जो ग्रह बैठे होंगे तो वो भी बृहस्पति की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। उनका अपना बल जो है वो है ही, परंतु देवगुरु बृहस्पति उनको अतिरिक्त ऊर्जावान बना देता है। इसलिए वे ग्रह अपने अंदर व अपने संबंधित सात्विक ज्ञान को व्यक्ति के अंदर उजागर कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो जो ग्रह हो, बृहस्पति से पांचवें भाव में या नवम भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे उन पर बृहस्पति ग्रह अपनी भी ताकत झोंक देता है और वो ग्रह तत्व संबंधी, उस भाव संबंधी और अपना व्यक्तित्व संबंधी
उस व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर उसका प्रभाव होता है, सदैव देखने को मिलता है। मित्रों, यदि बृहस्पति ग्रह लग्न में है, सेंटर में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति एक तो अभिमानी होता है, गुरूर होता है। ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं। अपने को सर्वश्रेष्ठ साधने की, सिद्ध करने की कोशिश ऐसा जातक करने वाला होता है। परंतु जिस समय गुरूर करता है, स्वाभिमान करता है, उस समय उसको कुछ भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, नुकसान होता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति जीवन में एक न एक बार ऐसे व्यक्ति को मौका अवश्य देता है। तो मित्रों, जिन व्यक्तियों का लग्न में बृहस्पति है, ऐसे व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, गुरूर ऐसे व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है, आप अपने ज्ञान को खो सकते हैं, आपका अपना स्वाभिमान भी खराब हो सकता है। एक अन्य विषय बृहस्पति ग्रह का और है। बृहस्पति ग्रह जिस स्वामी के साथ बैठा हो, जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, उससे संबंधित ज्ञान को अपने आप बढ़ाने का काम करता है। बृहस्पति ग्रह जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, जैसे बृहस्पति ग्रह आपका द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और उसके साथ चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ बैठ करके सुख ऐश्वर्य के कार्यों में आपको वृद्धि देगा। वाहन, भूमि, वाहन इत्यादि लाभ आपको प्राप्त कराने का काम देवगुरु बृहस्पति करेगा। जैसे बृहस्पति के साथ बुध बैठा हुआ है, बुध किसी भाव का स्वामी है और बुध बृहस्पति ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आप गणितज्ञ होंगे, गणित में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप गणित विषय में महारत हासिल करने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के साथ शुक्र बैठा हुआ है, तो आपकी बोलने की जो कला होगी, आप जो शब्द बोलेंगे, वो व्यक्ति को अंदर तक हिलाने का कार्य कर सकते हैं। बृहस्पति यदि चंद्रमा के साथ बैठ रखे हैं, चंद्र बृहस्पति एक साथ बैठा हुआ है, तो आपका जो मानसिक स्थिति है, अडिग आप मानसिक स्थिति वाले होंगे, मन आपका मजबूत मन वाले आप होंगे। चंद्र बृहस्पति की युति ऐसे कराती है। या अन्य जगह भी बृहस्पति जिस भाव के स्वामी के साथ भी बैठा होगा, उस भाव से संबंधित ऊर्जा भी प्रदान कराता है। यदि बृहस्पति ग्रह लग्नेश के साथ बैठा हुआ है और लग्नेश आपका कमजोर है और बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, तो बृहस्पति ग्रह उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करता है, उसको दूर करने का साहस करता है, दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो मित्रों, बृहस्पति ग्रह जिसका भी जन्म कुंडली में कमजोर है, खराब स्थिति में है, उसको बृहस्पति ग्रह के उपाय करने चाहिए। बृहस्पति ग्रह अपनी जन्म कुंडली में ठीक स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में ठीक हो, ठीक स्थिति में हो, प्रबल हो। और यदि नहीं है, जिनका नहीं है, बृहस्पति कमजोर है, उनके लिए बहुत सुंदर उपाय है। अपने माता पिता की जरूर सेवा करें, अपने बुजुर्ग आदमियों के पांव छुएं,
जो भी कार्य आप करते हैं अपने माँ पिता से सलाह मशवरा अवश्य करें। आप पढ़ने वाले यदि विद्यार्थी हैं तो अपने गुरु का अपमान बिल्कुल मत करें। टीचर जो भी आपके स्कूल के टीचर हैं उनका अपमान न करें, उनसे सलाह मशवरा और उनके लिए कोई अपशब्द आप न कहें, नहीं तो आपका बृहस्पति कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर स्थिति में हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।